जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आज के वीडियो में हम फिर संगीत से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4, एस्टेट, सीटेट, नेट ऐसे सभी परीक्षाएं जिनमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राग सारंग कब गाया जाता है? तो राग सारंग जो है, इसका गायन काल होता है बसंत ऋतु में। ठीक है, बसंत ऋतु में आप गाते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, इसका डिटेल पढ़िए। लिख रहा है, राग सारंग को वृंदावनी सारंग भी कहा जाता है और यह बसंत ऋतु में गाते हैं। और इसका सम प्रकृति राग कौन कौन है? तो सूर मल्हार है, मेघ मल्हार है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, इस प्रसिद्ध ठुमरी को किसने गाया था? इस बंदिश को किसने गाया था? कौन से गायक? तो वाजिद अली शाह। देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो था, अंग्रेजी गवर्नर था और वह हड़प का नीति लेके आया था। हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके माध्यम से जो है भारत के शासकों का, जिनमें राजे महाराजे होते थे, उन पर कुशासन का आरोप, कहीं जो है बांझपन का मतलब जिनको संतान नहीं होता था, उन सभी के राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर जो है भारत में ही ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी मेंटेलिटी लेके आया था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है जी, हड़प नीति का जनक था लॉर्ड डलहौजी भारत में। और लॉर्ड डलहौजी आप जानते हैं, भारत में जब था उसी समय भारत में रेल का, डाक का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है जी, लेकिन रेल का सबसे ज़्यादा विकास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है जी, लॉर्ड कर्जन वही जो बंगाल विभाजन किया था। देखिए, तो आप वाजिद अली शाह को जब कुशासन का आरोप लगाकर उनको देश निकाला का सजा दिया गया था, तो उसी समय गा रहे थे कि बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। अब देखिए, ठुमरी संगीत विद्या का जनक वाजिद अली शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आगे आपसे पूछा जा रहा है, छपेली नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप जानते हैं कुमायूं का लोक नृत्य है। कुमायूं कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो कि उत्तर भारत का लोक नृत्य है। और कुमायूं जो है, ये कुमायूं में जो छपेली नृत्य होता है, उसमें एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर जो है नृत्य किया जाता है। इस माध्यम से नर्तक जो होता है आध्यात्मिक समुन्नति की कामना करता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, तबला की बद्धी किस पशु की चमड़े से बनता है? मतलब तबला का जो पुड़ी होता है, तबला का पुड़ी बांधने के लिए तबला में किस पशु के बद्धी मतलब चमड़े का रस्सी का प्रयोग होता है? तो ऊंट का। ठीक है जी, ऊंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चित्रा बीड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो चित्रा बीड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख नारद जी ने किया था। नारद जी संगीत मकरंद में नारद जी जो है चित्रा बीड़ा का उल्लेख किए हैं। ठीक है जी, इसमें देखिए, नारद जी संगीत मकरंद में चौथे पाद में मृदंग के लक्षण और बीड़ा के लक्षण को बताए हैं। ठीक है जी, संगीत मकरंद के। ठीक है, इसमें देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन के समय सबसे पहले किसका गायन किया जाता है? तो जाति स्वरम का। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। यहाँ पे कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन से पहले जाति स्वरम गाने की परंपरा है। देखिए, एक शताब्दी पहले ही स्वर जाति का उद्भव हो गया था। इसके 3 अंग होते हैं जी। पल्लवी, पल्लवी का मतलब अस्थाई, और अनुपल्लवी का मतलब अंतरा, और उसका तीसरा चरण जो है, तीसरा चरणम है। ठीक है जी, दुर्गा प्रसाद किनके पुत्र थे, या दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे, इसमें पूछा गया है। तो गुदई महाराज। गुदई महाराज को समता प्रसाद भी कहा जाता है, जो तबला वादक और संगीतज्ञ हैं, और वो बनारस घराने से संबंधित हैं, और इनके पुत्र का नाम है दुर्गा प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन है? तो बैम्पति चिन्ह सत्यम। ठीक है जी, कुचिपुड़ी देखिए, आद आधी पुड़ी कांची ऐसे करके, या कुचिया, कुचिया ट्रिक बना सकते हैं। कुचिया, कुचिया। तो कुचिपुड़ी, कुची से कुचिया, आज से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, और इसके गुरु कौन है? तो बैम्पति चिन्ह सत्यम। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव के नाम से कुचिपुड़ी पड़ा। ठीक है जी,
वस्तुतः गीत, कविता, नृत्य के साथ रचित यह उच्च कला संपन्न नृत्य नाट्य नाट्य शास्त्र के वर्णानुसार है। कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु हैं वेम्पति चिन्न सत्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। सदारंग का असली नाम क्या है? तो नियामत खां। सदारंग का असली नाम क्या है? नियामत खां। और यह जो है मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और अपने गीत में जो है उसका नाम रखा करते थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। आधुनिक कोमल गंधार को रामामात्य ने क्या नाम दिया? तो रामामात्य जी आधुनिक कोमल गंधार को क्या बोले? तो इसका सही उत्तर जाएगा अंतर्गंधार। ठीक है, अंतर्गंधार रामामात्य जी बोले थे कोमल गंधार को। कोमल गंधार आप जानते हैं इसे लिखा जाता है। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न लिख रहा है आधुनिक स्वर व्यवस्था के षडज की कितनी श्रुति होती है? तो आप जानते हैं षडज हुआ, मध्यम हुआ, पंचम हुआ, इस सब के 4-4 श्रुति होता है। ठीक है जी। और रे ध की कितना होता है? 3-3। ठीक है जी। और ग ग और नी का कितना होता है? 2-2 श्रुति होता है। ठीक है जी, तो याद रखना इसको आपको। अगला देखिए, अगला प्रश्न इसमें देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न 12 नंबर सवाल है। कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? कर्नाटक खंड जाति में 7 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। कर्नाटक खंड जाति में 7 मात्राएं होती हैं। लिख रहा है कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध शब्द री ग म ध नी आदि 5 स्वरों के कोमल भेदों को सूचित किया जाता है। ठीक है जी। देखिए मोगूबाई कुर्डीकर का जन्म दिवस कब है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 15 जुलाई 1904। ठीक है जी, 15 जुलाई 1904 को मोगूबाई कुर्डीकर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म आप जान गए और भारत सरकार द्वारा 1974 में पद्म भूषण इनको दिया गया था। ठीक है जी, ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। मत कोकिला बीड़ा में कुल कितने तार होते हैं? तो 21 तार होते हैं। मत कोकिला बीड़ा में 21 तार होते हैं। देखिए मत कोकिला बीड़ा में कुल तारों की संख्या 21 है। देखिए इसको तत्वाद कहते हैं क्योंकि तार से बना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न संगीत कला निधि के रचयिता कौन है? तो संगीत कला निधि के रचयिता रामामात्य जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वर मंडल कितने तार के होते हैं? स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? तो इसमें भी 21 तार होते हैं। ठीक है जी, 21 तार होते हैं। आप पढ़िए, ये भी तत्वाद होता है। अगला इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए। सुंड एक वाद्य यंत्र की तरह एक बीड़ा है जिसे आमतौर पर हिंदुस्तानी मुखर संगीत के संगत के रूप में उपयोग किया जाता है। यह स्वरा, नोट और मंडल समूह को उत्पन्न करता है, इस कारण इसे स्वर मंडल कहा जाता है। ठीक है, एक स्वर मंडल में 21 से 36 तार हो सकते हैं। ठीक है, झिंझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आप जानते हैं झिंझिया बिहार का लोक नृत्य है। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो किनारे का बाज। ये भी डिटेल आप पढ़ लीजिए। 19 नंबर कह रहा है स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं? तो उठान। स्वतंत्र वादन में सबसे पहले आपको उठान बजाना होता है। आप पढ़ लीजिए इसको। तबले के कितने प्राण होते हैं? तो तबले के या ताल का पूछे तो 10 प्राण होते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है यदि यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितने मात्रा का होगा? तो कितने मात्रा से शुरू होगा? तो आपको 6ठी मात्रा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा। ठीक है, तबले के आविष्कारक कौन है? तो तबले का आविष्कारक आप जानते हैं अमीर खुसरो कहा जाता है। मृदंग के 2 पार्ट कर दिए थे और यहाँ से तबला बना दिए थे। ठीक है जी, ये मृदंग का 2 पार्ट कर दिए और यहाँ से तबला बना दिए थे। अगला देखिए 13वीं सदी में, यहाँ पे और देख लीजिए डिटेल। तबले के घरानों में दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फारुखाबाद घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना, ये सभी तबला घराना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? तो तबले की पूड़ी में चमड़े के 3 परत होते हैं। ठीक है जी, 3 परत होता है। ठीक है,
और 13वीं सदी में तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। सितार में बाज का तार, सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाते हैं, किस स्वर से मिलाया जाता है सितार में बाज का तार, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य मध्यम से, ठीक है जी, मध्य मध्यम से मिलाया जाता है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप, डिटेल पढ़िए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए जो सितार, देखिए सितार में बाज का तार मध्य मध्यम से मिलाया जाता है। सितार बीड़ा और ईरानी तंबूरा, बीड़ा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है, ठीक है जी। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। और सितार पूर्ण रूप से भारतीय वाद्य और क्योंकि इसमें भारतीय वाद्यों की 3 विशेषताएं हैं। देखिए तबले में कितने गट्टे होते हैं, तो तबले में 8 गट्टे होते हैं, जानते हैं आप। तबले में 8 गट्टे होते हैं और प्रत्येक गट्टे की लंबाई जो है 3 इंच होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं। तो शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं आपको बताना है। तो शिखर ताल में आप जानते हैं, शिखर ताल में 4 विभाग होते हैं और 17 मात्राएं होती हैं। शिखर विभाग में शिखर ताल में 4 विभाग और 17 मात्राएं होती हैं। 1, 13 और 15वीं मात्रा पर ताली होता है और 7वीं पर खाली होता है, ठीक है जी। तो 3 ताली और 1 खाली, ठीक है, 1 खाली होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं। तो आप जानते हैं 3 ताल में, 3 ताल में 3 ताल में 16 मात्राएं होगी, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाबी 3 ताल में या 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। और इसमें जो है 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। तीसरे विभाग में खाली होती है जो 9वीं मात्रा पर होता है, पहली मात्रा पर सम होता है। सेम 3 ताल के जैसे है, ठीक है जी। धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा तिन तिनता, ता धिन धिंदा, ठीक है। देखिए 28 नंबर सवाल है, दोनों निषादों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है। तो दोनों निषादों का प्रयोग आप देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मियाँ मल्हार। मियाँ मल्हार जो है तानसेन के द्वारा रचित है। आप इसमें एक कहानी जानिए। एक फकीर गौस थे और अकबर की बेटी थी। उससे शादी करने के बाद जो है तानसेन तन्नू मिश्र जो थे वो अपना नाम मियाँ तन्नू कर दिए, ठीक है जी। और जो भी राग का रचना किए थे तो मोहम्मद गौस और अकबर की लड़की उनकी पत्नी के कहने पर जो है रागों के पहले मियाँ शब्द लगा दिए थे, ठीक है जी। तो आप देखिए दोनों निषादों का प्रयोग मियाँ मल्हार राग में किया जाता है, ठीक है। इस राग के गीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन रहता है। इस राग को तानसेन ने बनाया था। मियाँ मल्हार गायन वादन दोनों ही विद्याओं में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन से हैं। तो देसी संगीत के 4 वर्गीकरण जो है, 4 आपको रागांग मिलेगा, भाषांग मिलेगा, क्रियांग मिलेगा और उपांग मिलेगा, ठीक है। यही चार इसके अंग है, ठीक है जी, देसी राग के। तो आंसर 3 अगर सही, उसका उत्तर हो गया। अगला 30 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लावड़ी में किस ताल का प्रयोग होता है। लावड़ी में किस तरह की ताल बजते हैं। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा इसका कहरवा। कहरवा 8 मात्रा का ताल होता है, ठीक है जी। धागे नत्ती नक्का धीना, ठीक है जी। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है, ठीक है जी। लावड़ी जो है तमाशा में किया जाता है, ठीक है जी। लावड़ी मतलब लावणी नृत्य में कहरवा ताल का वादन होता है, ठीक है। 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किस घराने में ना धिन धिन्ना बोल बजाया जाता है। तो अजराना घराना, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजराड़ा घराना में नादिन दीना। अनोखे लाल मिश्र को नादिन दीना का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। आप जानते हैं सूत की क्रिया किस वाद्य पर की जाती है। सूत की क्रिया, ठीक है जी। तो ये जो सही सही उत्तर हो जाएगा इसका आपको सितार पर, सितार पर। तो इसका सही ट्रिक बना लीजिए, आप ट्रिक बना लीजिए सीसू, सीसू बना लीजिए। सीसू ट्रिक बनाइएगा तो सी से सितार हो जाएगा, सू से सूत की क्रिया, ठीक है। तो आप सीसू इसका ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं। कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर्गंधार, ठीक है। कर्नाटक संगीत को आप दक्षिण भारत का संगीत भी कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक मैप के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैप से आप समझिए। ये यदि मैप यहाँ पे बनाया जाए, ये देखिए, ये जो मान लीजिए यहाँ पे ये दक्षिण भारत हो गया। यहाँ पे कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारत संगीत है और यहाँ पे उत्तर भारत संगीत या भारतीय संगीत है
और यहाँ पे जो है रविंद्र संगीत का प्रभाव है, ठीक है जी, सॉरी प्रभाव है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया यहाँ पे, और ये उत्तरी भारत है। तो दक्षिण संगीत जो है आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, आपको केरल, ये सभी क्षेत्रों में मिलता है। आंध्र प्रदेश हुआ। देखिए, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हरिपाल देव जरा लिखित ग्रंथ संगीत सुधाकर, इसके लेखक कौन है? हरिपाल देव जरा। सबसे पहले कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत का विभाजन देखने को मिलता है। कर्नाटक संगीत के शुद्ध और तीव्र गंधार को अंतर्गंधार कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में शुद्ध और तीव्र गंधार को अंतर्गंधार कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो संगीत कला, ठीक है जी, संगीत कला है। अगला प्रश्न आपसे देखिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, स्वर जो है आपको दो ही प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध स्वर और एक जो होता है कोमल स्वर, ठीक है जी, या विकृत स्वर। देखिए, कहने की बात है कि स्वर दो प्रकार का है संगीत की दृष्टि से, लेकिन इस तरह से जो है आप प्राचीन काल में देखिए तो स्वर दो ही प्रकार के माने गए। फिर वैदिक काल आया तो उस समय स्वर तीन प्रकार के माने गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है जी। तो उसके बाद से फिर भातखंडे जी का काल आया तो उस समय दो तरह का शुद्ध और कोमल कहा गया। लेकिन आधुनिक युग में आप अभी देखें तो अति शुद्ध और अति कोमल ये भी एक वर्ग हो गया, और एक ये भी वर्ग हो गया, एक ये भी वर्ग, और अति कोमल ये भी वर्ग हो गया। तो इस तरह से चार भी लोग कह रहे हैं, ठीक है जी। तो आप वैसे मेनली आप शुद्ध और कोमल को मतलब विकृत स्वर कहा जाता है, तो उसमें कोमल और तीव्र आता है। तो शुद्ध और विकृत दो ही तरह के स्वर मानते हैं संगीत की दृष्टि से, ठीक है जी। देखिए डिटेल में क्या लिखा गया है। भारतीय संगीत में स्वर 7 हैं, जिनके नाम आप ये देखिए, ये इसका व्याख्या उतना उचित नहीं है यहाँ पे। ताल का किससे संबंध है? तो ताल का जो है गमक से संबंध है। अगला इसमें देखिए, आप डिटेल इसका पढ़ लीजिए। गमक मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए आप कोई उपाय करते हैं संगीत में, उसी को गमक कहा जाता है। गमक 15 प्रकार के होते हैं। देखिए, ताल में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो ताल में क्या प्रयुक्त होता है आप बता दीजिए। तो मात्रा, एक नि शब्द होता है, एक स शब्द होता है। तो नि शब्द में आप बजाते हैं उसको, और स शब्द में उसको मुंह से बोलते हैं, जैसे धा धिन धिन दा मुंह से बोलेंगे। और तब नि शब्द में आप उसको जो है तबला पे बजाते हैं। देखिए, वास्तव में ताल संगीत की मात्रा है। देखिए, ताल में मात्रा प्रयुक्त होती है। संगीत मकरंद में ताल के 10 प्राण बताए गए हैं। देखिए, ख्याल अंग की ताल कौन सी है? ख्याल अंग की कौन सी ताल है? तो आप बताइए। झूमरा ताल, ठीक है जी। ख्याल में बजाया जाता है झूमरा ताल। ख्याल अंग की ताल झूमरा ताल है। इसमें 14 मात्रा होती है, 4 विभाग होता है, 1, 4, 11 पर ताली होता है और 8वीं पर खाली होता है, ठीक है जी, झूमरा ताल में। अगला प्रश्न देख लीजिए, तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य है? तो तबला देखिए, तबला तरंग आप देखिए, तबला औनद वाद्य है क्योंकि यह चमड़ा से बना है, और घन वाद्य में ये धातु से बने होते हैं, और सुशीर वाद्य जो है ये हवा से बजता है, जैसे बांसुरी हो गया, हारमोनिया हो गया, और तत्र वाद्य जो है तार से बनता है, सितार, गिटार हो गया, तानपुरा हो गया। तो ढोलक हो गया और तबला हो गया, ये औनद वाद्य होते हैं, चमड़ा से बने होते हैं। देखिए, सप्त अध्याय किसे कहते हैं? तो आप सप्त अध्याय देखिए, आप यहाँ पे नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र को सप्त अध्याय कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय है, ठीक है जी। अगला इसका डिटेल देख लीजिए। सारंग देव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय होने के कारण इसे सप्त अध्याय कहा जाता है। और 7 अध्याय में जैसे स्वर अध्याय हो गया, राग अध्याय हो गया, प्रकीर्ण अध्याय हो गया, विषय अध्याय हो गया, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नृत्य अध्याय। प्रकीर्ण विषय एक ही है, देखिए, स्वर, राग, प्रकीर्ण विषय, प्रबंध, ताल और वाद्य और नृत्य, इसलिए इसको सप्त अध्याय कहा गया, ठीक है। अगला देखिए, अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के, ठीक है जी।
अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के पटियाली, कासगंज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 14वीं सदी में लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक, संगीतकार थे और इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा है। ठीक है जी, अमीर खुसरो। तो याद रखिएगा 8 सुल्तानों का शासन देखने वाले संगीतकार कौन थे? तो अमीर खुसरो। देखिए भातखंडे जी पेशे से क्या थे? तो वकील थे। ठीक है, ये जो भातखंडे जी स्वर लिपि पद्धति का निर्माण किए, जिसको उत्तर भारतीय संगीत पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राग खमाज किस गायकी के लिए अधिक उपयुक्त है? तो खमाज आप बता दीजिए। खमाज जो होता है ठुमरी गायन के लिए। ठीक है जी, खमाज जो होता है, खमाज थाट से उत्पन्न है, जिसमें उत्पन्न होता है जिसमें निषाद को कोमल लगाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ठुमरी, ठुमरी वाजिद अली शाह इसका खोज किए थे, आविष्कार किए थे। आप इसको पढ़ लीजिए डिटेल। तीव्र मध्यम स्वर वाला राग कौन सा है? तीव्र मध्यम, तीव्र मध्यम मतलब पूर्वी थाट का राग। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, यमन। देखिए यमन भी एक कल्याण थाट से उत्पन्न है, जिसमें तीव्र मध्यम लगता है, कल्याण थाट से उत्पन्न है। और ये पूर्वी हो गया खमाज, जिसमें कोमल निषाद, और भैरवी में रे, ग, ध और नी, ये चारों स्वर लगते हैं कोमल, किसमें? भैरवी में। और खमाज में सिर्फ निषाद, और इसमें पूर्वी में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, और कल्याण में आपको तीव्र मध्यम लगता है। ठीक है जी, तो यमन राग में जो है मध्यम संवादी होता है, नहीं सॉरी, गंधार संवादी वादी होता है और निषाद संवादी होता है। मन के लिए गाना। ठीक है, इसका ट्रिक बना लीजिएगा। तो तीव्र मध्यम स्वर वाला राग यमन है। ठीक है, प्राचीन नाम इसका यमन कल्याण था, कालांतर में मुगल शासक इसे यमन ईमन भी कहा जाता था। इसका वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। ठीक है, तो यमन मतलब मन का गाना, मन, मन के कल्याण की गाना। ठीक है, तो कल्याण थाट हो गया, गाना, गाना मतलब गा वादी हो गया, संवादी निषाद हो गया। ठीक है जी, ये दोनों देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सदा सुहागिन राग किसको कहते हैं? तो राग भैरवी को कहते हैं। राग भैरवी हमने आपको बताया ऊपर कि इसमें ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, ये सभी कोमल स्वर लगते हैं। ठीक है जी, और इसको 24 घंटा कभी भी गा सकते हैं, इसलिए इसको प्रातःकालीन राग तो आप नहीं कर सकते हैं, हमेशा गा सकते हैं, इसलिए इसको सदा सुहागिन राग कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंडित विनायक राव पटवर्धन किनके शिष्य थे? तो ये थे पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के शिष्य थे पंडित विनायक राव पटवर्धन, और ये राग विज्ञान के लेखक भी थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 47 नंबर, सा नि ध प ग किस राग का धोतक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, इसका देख लीजिए आप, 3 नंबर सवाल है इसका, शुद्ध कल्याण का। ठीक है जी, सा नि ध प, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। सा नि ध प ग शुद्ध कल्याण राग का धोतक है। राग शुद्ध कल्याण आरोह में भूपाली और अवरोह में यमन के स्वर प्रयुक्त होते हैं। इस राग को भूप कल्याण भी कहा जाता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, तानसेन की गायकी का नाम क्या है? तो तानसेन जो है, तानसेन ध्रुपद गाते थे, ध्रुपद गायक थे, इनको कलावंत कहा जाता था। ध्रुपद मर्दाना गायकी होता है, फेफड़े का बल इस पे लगता है। ठीक है जी, तो तानसेन को कलावंत कहा जाता था और इनकी गायकी ध्रुपद थी। ठीक है, तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम है, क्या है? तो बड़े गुलाम अली खान, और बड़े गुलाम अली खान के लिए बड़ा पार्टी याद रखिएगा, ये पटियाला घराना से थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, रेसा धनिशा यह किस राग का धोतक है? तो आप देखिए ध्यान से, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आप ये अड़ाना का, राग अड़ाना का ये धोतक है, ये शब्द रेशा धनिशा, राग अड़ाना। ठीक है, इसका देखिए अड़ाना के आरोह में गंधार वर्ज्य है। ठीक है, इस कारण इसका दरबारी कानड़ा से अलग हो जाता है। ये अड़ाना विशेषकर मध्य और तार सप्तक में खिलता है। ठीक है, अड़ाना राग को विशेषकर मध्य और तार सप्तक में गाते हैं। देखिए हवेली संगीत कहाँ गाया जाता था? तो नवाबों की हवेलियों में गाया जाता था, नाम से ही स्पष्ट है।
देखिए उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? तो एक ताल में गाते थे, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक ताल। अगला प्रश्न है देखिए, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार के होते हैं? तो गमक के 15 प्रकार हैं, 15 प्रकार हैं, ठीक है जी, ये गलत हो गया। संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार के गमक को बताया गया है। देखिए षडज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियां का अंतर है? देखिए षडज व पंचम देखिए आपको, देखिए आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रत्येक स्वर को उसके पहले श्रुति पर विस्थापित किया गया था। देखिए षडज और पंचम पूछ रहा है, तो आप देखिए षडज का 4 हो गया, और ये ऋषभ का 3 हो गया, और गंधार का 2 हो गया, और सारे ग म का 4 हो गया, 1 2 3 4, और पंचम का एक पहला ले लीजिए। तो यहाँ और यहाँ में देखिए कितना अंतर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का, ठीक है जी। तो अंतर कितना का हो जाएगा? इसमें 13 श्रुतियों का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से आप गिन सकते हैं। अब देखिए बड़े गुलाम अली खान किस घराने से थे? तो पटियाला घराने से, हमने आपको बड़ा पार्टी बोला था। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए इचलंजीकर किनके गुरु थे? तो इचलंजीकर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के गुरु थे, ठीक है। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। देखिए रविंद्र संगीत देश के किस भाग में संबंधित है? तो अभी आपको हम बताया पूर्वी भाग में। बंगाल किधर है? तो पूर्व दिशा में है, तो पूर्वी भाग में हो जाएगा, ठीक है जी। बांग्लादेश से सटे विष्णुपुर जो है बंगाल में, वहाँ से इसका प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति माना गया है, इसका प्रभाव माना गया है। देखिए रविंद्र संगीत देश के पूर्वी भाग मतलब बंगाल वगैरह से इसकी शुरुआत विष्णुपुर से होती है। देखिए गंधार का संवादी स्वर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निषाद, ठीक है। क्योंकि गंधार कहीं किसी राग में वादी है तो संवादी निषाद को माना जाता है। राग खमाज का वादी, देखिए राग खमाज की वादी स्वर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंधार, ठीक है जी, गंधार, ठीक है। राग खमाज की वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। चंचल प्रकृति श्रृंगार से सजी हुई ठुमरी की रागनी है। इसमें गंभीरता न होने के कारण खमाज में नहीं गाए जाते हैं। अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? तो अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे आप बताइए? मैहर में रहते थे, मैहर में, ठीक है। ये डिटेल इसका पढ़ लीजिए। ना धिन धिना देखिए किस ताल का अंश है? ना धिन धिना किस ताल के अंश है? देखिए इसमें आपको बताना है। तो ये हो गया आड़ा चार ताल का बोल है, ठीक है जी, आड़ा चार ताल का। अगला प्रश्न देख लीजिए 62 नंबर, विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए बीड़ा से, ठीक है। विपंची बीड़ा से यह तत्वाद्य होता है। और इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। तत् कहते हैं इसको क्योंकि तार से बना है। अगला प्रश्न 63 नंबर, जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या था? तो अल रखा खां, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर से थे पंडित जाकिर हुसैन, जो जिनका अभी देहांत हो चुका है। जाकिर हुसैन जी का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ठीक है। अल्लाह रखा जी के बेटे थे, ठीक है। 64 नंबर, भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक हैं? किस घराने के तबला वादक थे? तो आप देखिए भैरव सहाय प्रसिद्ध तबला वादक बनारस घराना से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। बनारस घराने में स्थापित करने का श्रेय राम सहाय को जाता है। 65 नंबर है, तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? तो तिलवाड़ा ताल में आप जानते हैं बड़ा ख्याल गाया जाता है। आप इसका देखिए तिलवाड़ा ताल की बात करें तो 16 मात्रा होती है, इसमें विभागों की संख्या 4 होती है, और बड़ा ख्याल इसमें गाया जाता है। इस ताल में 1, 5 और 13 पर ताली होता है, और 9वीं पर खाली होता है, ठीक है जी, 9वीं मात्रा पर खाली होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बेस्ट ऑफ लक, आप टीचर जरूर बनेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।